दरूद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर। मैं हूं हैदर इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान में आपने देखा है कि पिछले 10 दिन से बारिशें, जो मानसून की बारिशें हैं, उनका एक ताबड़तोड़ सिलसिला जो है वो जारी है। और जिस तरह से तकरीबन पिछले 24 घंटों में बारिशें हुई हैं, जो चकवाल के अंदर, पिंडी, अटक, मंडी बहाउद्दीन और जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जिस तरह बारिशों ने तबाही मचाई है, ये किसी से कम नहीं है। बताया ये जा रहा है कि अब तक जो है वो पूरे पंजाब में तकरीबन 67 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं इन बारिशों की वजह से, यानी कि 67 अफराद मौत की जो नींद सो चुके हैं और 300 से तकरीबन 300 के अराउंड बाउंड, यानी कि 290 अफराद ऐसे हैं जो अभी तक ज़ख्मी हैं और तशवीशनाक हालत में हैं, जिनमें बेशतर अफराद। और अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चकवाल के अंदर क्लाउड बरस्ट हुआ है और उसकी वजह से नाला लाई जो है उसके अंदर भी तकरीबन 21 फीट पानी जो है उसकी मुकदार, उसकी जो है चढ़ाव है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से सैलाब का ख़तरा है। और ना सिर्फ ये ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है, बल्कि अभी तक क्योंकि बारिशें वहाँ पे थम चुकी हैं और ये सिलसिला अभी तक तकरीबन ऐसे ही है। और कल से तकरीबन बारिशें जो हैं वो 1-2 रोज़ के लिए ख़त्म होगी और पीडीएमए के जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की है उसके रिकॉर्डिंग 21 जुलाई से ये मानसून का सिलसिला फिर से शुरू होगा। जो तबाही मचाई गई है उसमें एक ट्राली ट्रैक्टर के अंदर बैठे हुए जो लोग थे, उनको पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं, जो पाक आर्मी ने फ़ज़ाई ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट किया लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उसके ज़रिए जो है बचाया गया लोगों को। चकवाल में अभी तक जो है वो 430 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन 230 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। चकवाल के अंदर जो द्राबी का इलाका है, वहाँ पे जो एक छोटा दरिया के नज़दीक उन्होंने बंध बनाया होता है, वो भी टूटा, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ है। और हाफिज़ाबाद के करीब एक इलाका कोट सर्वर है, वहाँ पे जो बारिशें हुई, वहाँ पे सिचुएशन ये कायम हुई कि 2 देहात बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से पूरे के पूरे देहात आपस में लड़ पड़े, झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के तबादले में मुबैना तौर पर 3 अफराद मौत की बाजी हार चुके हैं और 9 अफराद अभी तशवीशनाक हालत में हैं। 2 अफराद के मरने की जो इत्तला है वो वहाँ का जो लोकल है, रेजिडेंट्स है, वहाँ के रहने वाले लोग उन्होंने दी। वजह ये थी कि जो बारिश का पानी है वो एक गाँव में आ चुका था और बारिश के पानी की वजह से लोगों के घर तबाह होने जा रहे थे और घरों के अंदर पानी जो है वो दाखिल हो चुका था। तो जब उन्होंने पूरे गाँव से पानी निकालने के लिए रोड्स के नीचे जो पुलियाँ बनाई गई थीं, जो पुल थे, उनको खोलने के लिए इक़दामात किए, तो दूसरी तरफ का जो गाँव था वहाँ के लोगों ने उन्हें खोलने नहीं दिया और कहा कि हमारी इधर फसलें हैं वो तबाह हो जाएँगी और जो हमारा गाँव है उसमें पानी आ जाएगा। और मे बी शायद इतने लोग जो हैं वो वैसे ना मरते, जिस तरह फायरिंग से भी 3 अफराद हलाक हो चुके हैं और 9 अफराद ज़ख्मी हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम दरियाए सवा की बात करें, जो चकवाल के कुछ रकबे से गुज़रता है और चकवाल के इकोसिस्टम में इसके बरसाती नालों का बहुत अहम किरदार है। मशरकी चकवाल के जो 3 बड़े नाले हैं, जिनमें सरोली, कलियाँ और बनाओ, ये दरियाए झेलम में गिरते हैं, जबकि जो शुमाली इलाके हैं, शुमाली और मगरबी इलाके हैं चकवाल के, उनके जो चंद अहम नाले हैं, जैसे कि नाला गंभीर है, धोराब है, सूज है, उसके साथ-साथ भगनाए और कन्हाला है। ये दरियाए सवा में गिरते हैं, जिसकी वजह से दरियाए सवा की जो पानी की मुकदार है वो भी तकरीबन 21 फीट ऊपर आ चुकी है। और ना सिर्फ इस दरियाए सवा में जो पानी बह रहा है और जो वहाँ पे नाले बह रहे हैं, उनकी वजह से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं पानी के, बल्कि लोगों को वहाँ से निकाला भी जा रहा है। वहाँ के जो रहने वाले रहायशी हैं, लोकल है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे नहीं देखी। और वहाँ पे कल जो बड़ा एक रेला पानी का गुज़रा, उसमें 3 भैंसें बह गईं और साथ-साथ आज जो आपने देखा कि गाड़ियाँ जो है वो पानी में कश्तियों की तरह बह रही हैं। और पाक फ़ौज ने वहाँ पे अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन किया है और लोगों को लाइफ़ जैकेट्स फ़राहम की है, लोगों की ज़िंदगी को बचाया है और अभी तक वहाँ पे ये फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज़ मुकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है और नाला लाई के जो इर्द-गिर्द के इलाके हैं, जो नवाही गाँव हैं, उनको इत्तला दी गई है कि ये जल्द से जल्द आप खाली कर दें। लेकिन वहाँ से भी लोग ये कह रहे हैं कि 40 से 50 साल हो चुके हैं, हमें यहाँ पे ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, हम ये इलाका नहीं छोड़ सकते। ज़िंदगियाँ अहम हैं और इलाके फिर मिल जाते हैं। और इसके साथ-साथ अगर बात करें कि जब वहाँ पे लोग सायरन बजा रहे थे, तो कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आई जिसमें
خودکار طریقے سے یعنی ہاتھ کے ذریعے سے لوگ سائرن بجا رہے تھے، اور وہاں پہ انتظامیہ کی جو ناکامی ہے اس کا بھی پول کھل چکا تھا کہ انتظامیہ کے پاس جو جدید طرز کے سسٹم ہیں لوگوں کو سائرن کی آواز سنائی دینے والے، وہ کیوں نہیں نصب کیے گئے۔ تو پھر انتظامیہ نے خاص طور پہ بی بی سی کے نمائندہ جو شہزاد ملک ہے، میں ان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، ان کو بتایا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہاں پہ جو سیلاب کی جو فلڈ آتا ہے اس کو وارننگ دینے والا جو ہمیں بتاتا ہے، پھر ہم لوگوں کو وارن کرتے ہیں، تو وہ اس کی جو بیٹریاں ہیں وہ پچھلے سال چوری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا ایک سسٹم جو ہے وہ چلانا پڑا لوکل طریقے سے، لوگوں کو خودکار طریقے سے جو ہارن ہے سائرن ہے وہ بجا کے لوگوں کو بتانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں اعلان بھی کیے گئے۔ لیکن پھر جو وہاں کے انتظامیہ تھے انہوں نے بتایا کہ بیٹریاں جو ہے وہ وہاں پہ پچھلے ساری چینج کر لی گئی تھی، لیکن یہ جو بیٹریاں ہیں یہ ان کا سائرن بجانے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور ابھی زندگی وہاں پہ مفلوج ہو چکی ہے، خاص طور پہ چکوال کے اندر، اور نہ صرف چکوال بلکہ منڈی بہاؤدین کا ایریا وہ بھی متاثر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی اسلام آباد میں بھی بارشیں جو ہیں وہ شدید ہوئی ہیں۔ اور ابھی جو پی ڈی ایم میں ہے اور وہاں کی اضلاعی انتظامیہ ہے وہ مل کے اس سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریڈی ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل بھی کر رہی ہے، لیکن حالیہ سلسلہ جو یہ مونسون کا ہے اس میں تقریباً جو 20 فٹ کے قریب پانی جو ہے وہ گوال منڈی میں بھی آ چکا ہے، وہاں سے بھی لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے، اور ابھی یہ مزید کہا جا رہا ہے کہ 21 جولائی سے پھر یہی سلسلہ مونسون کا ایک شروع ہوگا جو ملک میں کسی سیلابی صورتحال یا سیلابی ریلے کی وجہ سے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کیا ہے پنڈی، اسلام آباد، چکوال، منڈی بہاؤدین، گجرات، شیخو پورہ، فیصل آباد، ٹوبہ، سرگودا اور اسی طرح کے جو مزید علاقے ہیں، خاص طور پہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہاول نگر میں بھی 3 افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں، وہاں پہ بھی ابھی ان تمام علاقوں میں مزید بارشیں ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ لاہور کے اندر تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ لاہور کے اندر کتنی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ لاہور کافی حد تک جو ہے وہ وہاں پہ زندگی ابھی تک چل رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ہی خاندان کے 5 افراد چھت گرنے سے لقمہ اجل بن چکے تھے، چھتیں گرنے سے تقریباً ابھی تک جو ہلاکتیں ہیں وہ 17 ہو چکی ہیں، جبکہ اس سیلابی صورتحال کے پیش نظر اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 67 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور تقریباً 290 افراد ابھی زخمی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے اور باقی جو دیگر نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے، بادل پھٹے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی یہاں پہ آ چکا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب یہاں پہ رپورٹ سامنے آئی تو لوگوں نے کہا کہ نہ یہ پانی کلاؤڈ برسٹ کا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے، اور جبکہ یہ اطلاعات جو ہے وہ بالکل ابھی تک حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے یہ جو تباہی ہے وہ ساری ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن مالک بہر و بر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔